देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहावत हर उस महिला के लिए जो न्याय के लिए दर दर भटक रही है और लड़ रही है समाज की गंदगी से। बल्लारपुर की रोहिणी कुलमेथे नामक आदिवासी युवती को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस युवती की पहली लड़ाई अपने ससुराल पक्ष से हुई, जिसमें ससुर व 2 चाचा ससुर को कोर्ट का रास्ता दिखाया, जिसके बदले उसे घर से बेघर होकर पति के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड के वैशाली चौक में किराएदार बनकर रहना पड़ रहा है। लेकिन वहां पर भी घर मालिक के बेटे नासिर शेख की गंदी नजर व बदसलूकी से तंग आकर रोहिणी अपनी मां के घर रहने को मजबूर है। एक बार 2 दिनों के लिए घर से बाहर जाने के बाद वापस आने पर पाया कि घर मालिक के बेटे ने दूसरा ताला लगा रखा था और इन्हें घर से अचानक भगा दिया गया। फिर रोहिणी पति संग अपने माता पिता के घर में रहने लगी। घर मालिक के पास जाकर अपने घरेलू सामान की मांग करती रही, किंतु मनमानी रूप से करीब 25,000 रुपए की मांग की गई। पैसे दो, सामान लेकर जाओ, ऐसा कहकर बार बार वापस भेजा गया। करीब 2 लाख का सामान होने की बात रोहिणी ने बताई। पुलिस में सामान चोरी करने की शिकायत की गई थी, किंतु साल बीतने उपरांत भी पुलिस कार्रवाई से वंचित रही। रोहिणी ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि नासिर शेख पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मेरा सामान दिलाकर मुझे न्याय दिलाएं। फ्रेंड्स चैरिटी ग्रुप की संचालिका सरिता मालू अपनी महिला टीम के साथ आदिवासी युवती रोहिणी के साथ खड़ी हैं। मेरा नाम रोहिणी कुलमेथे है और मैं अपने पति और अपने बेटी के साथ जाहिदा बेगम शेख वैशाली चौक डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड बल्लार शाह इनके घर पे 11 मार्च 2019 से सितंबर महीने तक हम वहाँ पे रहते थे। हमने लगभग 18 महीने का किराया नासिर शेख इनको दे दिया था। लेकिन जो असली शिकायत मेरी यह है कि जो नासिर शेख है वो बहुत ही विकृत मानसिकता का इंसान था। उसकी बहुत दिन से मुझ पर गंदी नीयत थी। वो पीछे के दरवाजे से आता था और मुझे परेशान करता था, मुझे हाथ लगाने की कोशिश करता था और हाथ भी और मैंने जब उसको बोला कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तो उसने मेरे को बोला कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम मेरी बात मान लो, मैं पिताजी से कह के तुम्हारा किराया कम कर दूँगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा करके। तो जब मैंने उसको बोला कि ये सब तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा कंप्लेंट कर दूँगी, तो वो बोला कि हमारे कमेटी वाले हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ होने नहीं देंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और उसके बाद जब मैं गांव चली गई थी तो वहाँ से आने के बाद देखा तो मेरा लगाया हुआ जो ताला था वो तोड़ दिया था और मेरा सामान भी चोरी कर लिया था। तो उस सामान जो मेरा चोरी हुआ है उसमें मेरा बेड, फ्रिज, ड्रेसिंग टेबल, मतलब लगभग 2 लाख तक का सामान था और उसमें मेरे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी थे, जिसकी वजह से मुझे आज बहुत परेशानी हो रही है। जब यही बात मैंने उसको पूछा कि तुम ऐसा क्यों चोरी किए, तो उल्टा मुझे ही गाली गलौज करने लग गया कि तुम जैसी आदिवासी महिलाएं रंडीबाज करते हैं। और बहुत ही गंदा गंदा बोला उसने कि तुम्हारे मजहब की माँ बहन भी ऐसी करती है, और उल्टा हमें ही झूठा नोटिस भेज के 25,000 की मांग की। तो उसके बाद जब मैं अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में गई, उसके खिलाफ़ जब मैंने कंप्लेंट दर्ज किया, तो उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं अपने जो आदरणीय थानेदार साहब है उनसे विनती करती हूँ कि आप इस मामले के तह तक पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ सामान चोरी करने का ही नहीं, बल्कि जो नासिर शेख है वो अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने ये सब कुछ साजिश रची मेरे खिलाफ़। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इसमें कठोर कार्रवाई करें और मुझे न्याय दें। जो कुछ भी कह रही हूँ, जो कुछ भी हकीकत मैंने बयां की है, वो मैं किसी के दबाव में आकर नहीं कह रही हूँ। मैं पूरे होशो हवास में अपना बयान देती हूँ कि नासिर शेख ने मेरे साथ बहुत ही गंदी हरकत की है और वो कोशिश भी करता था मेरे साथ गंदी हरकतें करने की।